और अब खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं, तीसरे चरण के लिए, जहां पर चुनाव के लिए आज नामांकन और 10 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 12 जिलों की 10 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद के लिए नामांकन। मैनपुरी, एटा, बदायूं, अंबाला, बरेली के लिए आज नामांकन शुरू हो जाएंगे और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन आज और तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन। 10 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, जहां पर 12 जिलों के 10 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद के लिए नामांकन। मैनपुरी, एटा, बदायूं, अंबाला, बरेली के लिए भी आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए जो 12 जिले हैं उसमें 10 लोकसभा सीटें हैं और इन 10 लोकसभा सीटों को लेकर आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, अगर बात करें तो 10 लोकसभा सीटें यानी कि तीसरे चरण की बात करें तो आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी तरीके से आयोग ने कर ली हैं। आयोग आज नोटिफिकेशन जारी करेगा तीसरे चरण के नामांकन के लिए। हालांकि पहले और दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें 8 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन होना था। हालांकि ये जो तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, इसमें जो सीटें हैं वो 10 हैं और 12 जिलों की ये 10 सीटें हैं, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जो एक के अलावा दूसरे जिलों में भी लगती हैं। इनको लेकर नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से आज जारी कर दिया गया है और अब इन जिलों में भी आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर हम इन सीटों की बात करें तो संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, ये वो सीटें हैं जिनके लिए आज से नामांकन होगा। तो निश्चित तौर पर अब तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो जिसको लेकर जो भी प्रत्याशी इन सीटों से आते हैं वो आज से नामांकन अपना करा सकेंगे। बिल्कुल एसके, इनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जो मान प्रतिष्ठा वाली हैं, जैसे मैनपुरी की अगर बात कर लें तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ऐसे में बदायूं सीट भी है जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। ऐसे में अगर समीकरण की बात करें तो राजनीतिक पार्टियों के समीकरण क्या कुछ कहता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बार जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। खास तौर पर अगर इसमें हम आगरा सीट की बात करें, जहां से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मैदान में है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन भी उनको चुनौती दे रहा है। वहीं फिरोजाबाद सीट की अगर हम बात करें तो राम गोपाल यादव, जो कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बेटे मैदान में हैं, तो काफी हाई प्रोफाइल सीट है। उसके अलावा मैनपुरी में जहां अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है, उनके सामने उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं अगर हम बदायूं की सीट की बात करें तो वहां शिवपाल यादव, जो कि सपा के महासचिव हैं और इस सीट से मैदान में है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सीटें जिन पर इस बार के चरण में नामांकन होगा और ये भी चीजें साफ होंगी कि जहां तक बदायूं को लेकर अभी अटकलें हैं कि शिवपाल लड़ेंगे या उनके बेटे लड़ेंगे, तो ये भी बहुत सारी चीजें साफ होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अब इन सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। बिल्कुल, और ऐसे अक्सर देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जब प्रत्याशी के नामांकन करने का समय आता है उस समय पर लगातार प्रत्याशी बदलते हैं। जब तक आखिरी समय नहीं आ जाता तब तक भी कंफर्म नहीं होता कि आखिरकार इस सीट से कौन लड़ने वाला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सपा और कांग्रेस गठबंधन लगातार कोशिश कर रहा है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बैठाए जाए। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उतारे गए हैं उनके हिसाब से प्रत्याशियों का चयन किया जाए। यही एक वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों के चयन को बदला गया है, चाहे वो रामपुर रहा हो, चाहे मेरठ रहा हो, बिजनौर रहा हो या फिर मुरादाबाद जैसी सीटें रही हो। अब देखना यह है कि तीसरी सीट में भी बदायूं को लेकर अटकलें हैं, उसमें क्या कुछ रहता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव नामांकन करते हैं या फिर उनके बेटे आदित्य यादव इस सीट से मैदान में आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।